हम आपको कड़ियों की तुलना करना सिखाएंगे। कड़ियों को इंग्लिश में हम लोग शर्ट्स कहते हैं। अब देखो कड़ियों की हम लोग कैसे इसकी तुलना करेंगे, ये देखो हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। देखो ये अंडर रूट लगा है, ये करनी पहली करनी और ये दो दूसरी करनी लिखी हुई है। इनमें हमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी करनी है, इसमें हमें तुलना करनी है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों ये दो करनी दे रखी है हमारी। अब ये करनी की घात हम देख लेंगे, ये कितनी है 3 और ये है 4। इनका हम निकालेंगे लासापा, 3 व 4 का लासापा। 3 और 4 का लासापा जब हम निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सभी लोग इसको जानते होंगे, नहीं तो देखो 3 एकम 3, ये 4 आ गया, फिर 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 हमें प्राप्त हो गया। अब देखो ये 12 हमने कितने के निकाले थे, देखो 3 और 4 के। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 चौकू यहाँ भाग का 3 का इसमें भाग करेंगे तो 4 भागफल आएगा, ऐसे 4 का भाग करेंगे 3 आएगा। तो अब देखो हमने पहली करनी लिखी थी बच्चों, देखो और दूसरी थी ये। अब देखो क्या करेंगे, ऐसे लिखें, ये 3 की जगह हम ये कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। ये 3 की जगह कितना लिखेंगे 12, और 3 का 12 में भाग दिया था कितना आया था 4, वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही 12 यहाँ तो लिख लेंगे और ये 2 यहाँ लिखेंगे, और 4 का भाग हमने किया तो कितना आया था 3 आया था। अब देखो अब यहाँ जो करनी है वो हमने समान कर ली। अब 5 पे घात 4, 5 पे घात 4 का मान कितना होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये 4 बार लिखेंगे तो 5 25 और 625 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 625, और यहाँ पर 12। ऐसे इसको देख करेंगे, ये देखो 12 और ये आ जाएगा 8। ये 12 लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब देखो इस करनी के अंदर जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी करनी कहलाएगी, और जो संख्या छोटी होगी वो छोटी करनी कहलाएगी। तो अब इसमें 625 लिखा है, इसमें 8 लिखा है, तो ये वाली के सामने ये कौन सी थी, ये वाली करनी बड़ी करनी हो गई, और ये करनी क्या हो गई छोटी करनी हमें प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये 3 करनी दे रखी है, पहली दूसरी और तीसरी। अब इसमें हमें सबसे बड़ी करनी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां 3 लिखा, यहां कुछ नहीं लिखा, यहां भी 3 लिखा। अब देखो जब यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पर 2 हो जाएगा बच्चों, देखो ठीक है। तो 3 2 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 ऐसे करनी ऐसे बना लेंगे हम, और सब में कितना आया था एलसीएम, एलसीएम वाला भाग यहां लिख देंगे, ठीक। फिर ये इसके अंदर जो लिखा होगा वो ऐसे लिख लेंगे, और इस करनी का इसमें 3 का इसमें भाग करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का भाग करेंगे इसमें, तो ये ऐसे लिख लो सभी, अब भाग देते चलेगा 2 3 ऐसे 3 दूनी। अब देखो अब ये बराबर हो गई, करनी की घात सबकी बराबर हो गई, 12 और 12। अब देखो 3 पे घात 2 पे घात 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 पे घात 9 हो गया, और 4 पे 2 घात 2 ये 16 हो गया। अब इनमें सबसे बड़ी करनी और सबसे छोटी करनी कैसे पता चलेगी, जो करनी के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी बड़ी करनी होगी, और छोटी संख्या होगी तो छोटी करनी होगी। अब देखो सबसे बड़ी संख्या ये लिखी हुई और सबसे छोटी ये लिखी, तो सबसे बड़ी करनी हमारी कौन सी होगी ये वाली, और सबसे छोटी कौन सी होगी ये। इसके सबसे छोटा अंक लिखा हुआ है इसलिए सबसे छोटी करनी, और ये सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है इसलिए सबसे बड़ी करनी। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इनके सामने जो मूल करनी थी उससे हमें मतलब है। तो ये सबसे
बड़ी करनी और ये सबसे छोटी करनी। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ऐसी ये 3 करनी ऐसी दे रखी है, देखो। तो अब देखो 3 पे घात ये ऐसे 5 और ये 4 और ये 6। अब देखो इसका तो हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें करनी सबकी बराबर करनी होती, तो हमको यहाँ 2 लिख लेंगे हम। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, वो यहाँ हम रख देंगे, ये 5 और ये 4 और ये 6। अब देखो इन तीनों का निकालेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 दूनी 6। ऐसी 2 का भाग करेंगे, 6 इधर आ गया 6 इधर आ गया, ये सभी करनी बराबर, तो 2 तिया 3 आ गया, ऐसी 3 दूनी ये आ गया। अब देखो इसका मान आ जाएगा 25 और इसका मान आ जाएगा 64, इसका मान 64, 4 पे घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसी 6 पे घात 2, तो ये कितना हो जाएगा 36, तो ये 36 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें बड़ी करनी निकालनी, छोटी करनी। बड़ी करनी के लिए अंदर वाली संख्या देखो सबसे बड़ी ये, यानी कि सबसे बड़ी करनी ये हमारी हो गई, तो 2√4। और सबसे छोटी का छोटा अंक कौन सा है, ये 25 वाला 25, तो ये सबसे छोटी हो गई, तो 3 ये आ गया 3√5। तो बड़ी करनी और छोटी करनी इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, देखो ऐसे ये 3 करणियां दे रखी हैं, देखो। तो हम क्या करें, पहले करनी वाला जो भाग होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, लासापा 4, 3 ऐसी संख्या जो इन सभी से कटे, तो वो है 12 हमें प्राप्त होगी। अब देखो 4 पहली करनी, दूसरी करनी है 3, 6, फिर है तीसरी, तो 4 अब देखो हमने जब 12 ऐसे लिख लेंगे सभी में, अब ये 10, अब 4 का इसमें भाग करेंगे, 4 तियां 12, इसमें भाग जाना चाहिए तभी आपका लासापा सही है। ऐसे 3 चौकू 12, तो इस पे करेंगे 3 चौकू 12, तो 4 का, ऐसे इसका भाग करेंगे तो 3 पे घात 3। अब देखो, अब हम इनको हल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1000। अब 6 गुणे 6 गुणे 6 36, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये 36 और 36। अब देखो, अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हासिल लगी 3, 6 18 और 18 और 3 21 हासिल लगी 2, 21 पूरी रहेगी यहाँ पर, सॉरी। अब 6 18 हासिल लगी 1, 3 तो का 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 6 9 1296, तो ये आ जाएगा 1296 और ये हो जाएगा 12 और 9। अब देखो 27, सॉरी 3 पे घात 3 लिखा हुआ है, तो ये 27, 3 पे घात 3 27। अब देखो हमें कौन सी निकालनी, सबसे छोटी करनी निकालनी, यानी कि ये करनी के अंदर जो संख्या छोटी लिखी हुई, 1000, ये 1296, ये 27, तो सबसे छोटी करनी हमारी ये हो गई 4√3। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, बड़ी ये मिली, तो ये हमारी सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, ये मध्य की हमें मछली हमें मिल जाएगी। अब देखो आगे और समझते हैं, देखो ये देखो लिखा हुआ है, इसमें हमें सबसे बड़ी निकालनी है और सबसे छोटी निकालनी, तो हमें करनी कितनी है 4, यहाँ 3 और यहाँ है नहीं, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। इनका जब लासापा निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा इनका, तो 4 7 पहली करनी, और दूसरी हो जाएगी, दूसरी है ये, और तीसरी है, और यहाँ 2 लिख लें। अब ये अंडर रूट में ये करनी कितनी रखेंगे हम 12 यहाँ पर और 7। अब 4 का भाग करेंगे, 4 तियां 12, ऐसे 12 लिखेंगे और ये 5, फिर 3 चौको 12, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो
12 और 10 पे घात 2 पंचे इतना आ जाएगा। अब देखो, अब इसका मान कितना होगा, 7 का घन होता है 343। ऐसे ही देखो 5 पे घात 4 कितना हो जाएगा 625। 5 का 4 बार गुणा कर देंगे, फिर देखो ये कितना आ जाएगा, ये कितना, यानी कि 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो, अब हमें सबसे बड़ी निकालनी, तो सबसे बड़ा अंक हम इस करनी के अंदर मिलना चाहिए। देखो ये 343, 625 और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो 1 लाख। तो हमारी सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी, ये वाली। और सबसे छोटी करनी, सबसे छोटी संख्या कौन, 343, तो ये वाली सबसे 4√7 और 2√10। तो ये हमें सबसे बड़ी और ये हमें सबसे छोटी करनी प्राप्त हो गई। अगली देखते हैं। देखो, अब देखो यहाँ 4 करनी दे रखी है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ करनी तीसरी है, ये 4 और ये 6 और ये 12। जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब देखो, तो अब इसमें हम 12 रख लेंगे और ये वाली संख्या यहां लिख लेंगे। अब 3 चौकू 12, ये आ गया पहली। अब देखो दूसरी है 4, तो यहां पर तो हम 12 रख लेंगे, यहां 12 रख लेंगे और 6 पे घात 4 3 12। फिर क्या करेंगे, फिर तीसरी लिखेंगे 6, इस तरीके से 15 और ये आ जाएगा 12 और 15 पे फिर इसका भाग करेंगे 6 दूनी 12। और इस तरीके चौथी, देखो चौथी हो जाएगी कौन सी है, 12 पे 12 245। तो ये कैसी रहेगी, यहाँ पे तो 12 लिखा है और 245। अब देखो, अब यहाँ पे 12 एकम करेंगे तो 1 चढ़ाएंगे तो इतना ही मान आएगा। 12 का हमने इसमें भाग किया तो घात 1 चढ़ेगी और किसी पे घात 1 चढ़ती तो उतना ही मान आता। अब देखो, अब ये हमने क्या किया था, 3 4, अच्छा 4 इसमें था पहले, तो अब देखो ये 4 पे 4 कितना, 4 पे घात 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 पे घात 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 का वर्ग होता है 256। अब देखो ये 6 का घन कितना प्राप्त होता है हमें, 216। अब देखो 15 का कितना होता है, देखो 225 और ये लिखा है 245। अब देखो बच्चों, अब हमें सबसे छोटी निकालना है और सबसे बड़ी भी निकालना, तो सबसे छोटा अंक इसमें कहाँ पे दे रखा है, देखो 256, 216, 225 और 245। तो सबसे छोटा ये दे रखा, तो सबसे छोटी ये हो गई, छोटी सबसे छोटी। अब देखो इसे, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी, 256 ही लिखी है, तो ये वाली सबसे बड़ी करनी हमारी ये वाली संख्या हो गई 3√4। तो 3 ये सबसे बड़ी और ये वाली सबसे छोटी करनी हमें प्राप्त हुई। अगला देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, देखो अब ऐसे 4 8 16 और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ हम 2 मानेंगे, तो 4 8 16 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो 4√5 बराबर, अब हम क्या करेंगे, ये 16 ऐसे रख लेंगे और फिर इसका इसमें भाग करेंगे, 4 चौको 16 तो 5 पे घात 4, ऐसी पहली। और दूसरी देखो 8 और ये 22 हो गया, तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे और 22 रखेंगे, तो 8 दूनी 16। ऐसे तीसरी देखो 16 626, तो अब 16 ऐसे रख लेंगे, 16 तो एलसीएम आया ही, तो 626। अब देखो चौथी है 2√2, ये है,
या ये वाली, या इस तरीके से इसको √2, एक ही बात। तो पहले तो हम 16 यहाँ लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। अब 2 का भाग करेंगे तो 8 टाइम्स आएगा। अब देखो, अब 16 यहाँ लिख लिया, 5 पे घात 4, 5 पे घात 4 का मतलब 5 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो आएगा 625। अब देखो, अब 22 पे घात 2 तो ये आएगा, 22 का वर्ग होता है 484। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, 16 की करनी दे रखी है, जो घात है इसमें 626, ये एलसीएम के बराबर। ऐसे ये देखो, अब 2 पे घात 8, 2 को 8 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। 2 2 4 2 6 और 2 8। अब देखो इसका जब हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब गुणा 2 तो हम कितना आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 का दूना करें, 8 दूनी 16, 12 24, 256। तो अब देखो ठीक, तो अब ये हमारा कितना प्राप्त हुआ, 256। अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी करनी निकालनी। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी हुई, 625, 484, 626 और 256। तो ये 256 सबसे छोटी संख्या है, तो इसके सामने कौन सी मूल भिन्न है, ये वाली। तो ये वाली जो भिन्न है, करनी है, सॉरी करनी है, वो हमारी सबसे छोटी करनी होगी। अब देखो ये 3 करनी दे रखी, इसमें सबसे छोटी करनी निकालनी। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, और 3 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12। फिर हम इसको करेंगे 3 इस तरीके से और √5। अब देखो तो ये कितना हो गया, 12 और 3 पर घात 3 चौकू 12, ऐसी 12, ये तो समान रहेगा, ये 4 तो 4 तियाँ 12, ऐसी 12 और 2 का भाग करेंगे, 2 का जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 6 बार। अब देखो तो हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पर घात 4, 4 पर घात 3 और 5 पर घात 6, तो ये तो सबसे बहुत बड़ी होगी। तो इन्हीं दोनों में कोई छोटी होगी, तो 3 पर घात 4, तो 3 पे घात 4 हमें कितना प्राप्त होगा, 3 पे घात 4 का मतलब हो गया 81, और 4 पे घात 3 का मतलब हो गया 64। तो अब ये तो बड़ा है बहुत, तो इनमें सब छोटी कौन सी है, देखो इनमें छोटी ये वाली है 64, तो हमें 64 के सामने ये है, तो ये सबसे छोटी करनी हमें प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये 4 करनी लिखी हुई है, तो अब देखो और ये देखो 6, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 देखो ऐसे 12 सभी में हम लिख लेंगे। अब 3, तो इसका भाग करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, इसमें देखो 3 चौकू 12 तो 4 बार आएगा, 4 का इसमें भाग करेंगे तो 3 बार आएगा, 6 का करेंगे 2 बार आएगा। अब देखो हमें सबसे बड़ी करनी चाहिए इसमें। अब बड़ी करनी के लिए देखो 2 का इसमें भाग करेंगे कितना है, 6 आया था। अब देखो इसको हल करेंगे तो 12, अब 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। अब 3 त्रिका 9 का गुणा करेंगे 9 और 9 अट्ठे 72, तो कितना हो जाएगा 729।
अब देखो, ये देखो, ये कितना आ जाएगा, 4 बघा 7 256 आ जाएगा इसका। अब देखो ये 6 पे घात 3 कितना हो जाएगा, 216, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब सबसे देखो बड़ी करनी हमें चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या इस करनी में लिखी हुई है, तो इसके सामने कौन सी है, ये वाली जो करनी लिखी थी, ये सबसे बड़ी करनी हमें प्राप्त हो गई। और सबसे छोटा अंक ये लिखा था, तो सबसे छोटी ये हो गई। सबसे बड़ी, सब देखो, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, तो ये सामने जो करनी लिखी होगी वो हम उस आंसर को टिक करेंगे। अब देखो एक इस तरीके से करनी आ सकती है, देखो, तो इसमें देखो 3√2, और ये कितना लिखा हुआ, √3, और ये 3√5, और ये लिखा है 1.5। अब देखो यहाँ तो कोई करनी चढ़ी नहीं हो, तो इसका हम करेंगे 3 का कितना आएगा, 6 आएगा, 6 एलसीएम आएगा। अब 2, तो 3 दूनी, और देखो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 का करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, फिर 6 लिखेंगे, 3 दूनी तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर अब देखो ये लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे लिखें, वैसे तो हम इस पे ठीक है 6 घात ऐसे चढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप ना करें, ऐसे लिखो, अभी 3/2, ठीक है। अब देखो इसको 6 की करनी चढ़ाएंगे, तो इस पे 1 लिखा हुआ अभी है, तो 1 का इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 6 घात चढ़ जाएगी। और वैसे 1.5 पर 6 ऐसे होता, तो इसमें बहुत समय लग जाता मल्टीप्लाई करने में। तो अब देखो ये 6 कितना आया, 4 आ जाएगा यहाँ। अब ये देखो ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और ये देखो ये तो 6 यहाँ ही रखा, 3 पे घात 6, 3 पे घात 6 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 77, 81, 81 में हम जब गुणा करेंगे 9 का तो आ जाएगा 700, तो 9 72, तो 729। अब देखो अब हमें चाहिए सबसे बड़ी करनी कौन सी, तो सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी, जिसका अंक सबसे बड़ा होगा करनी में। तो ये देखो संख्या लिखी हुई है, इसमें सबसे छोटी लिखी, तो ये सबसे छोटी, उससे बड़ी ये वाली, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी। हमें जो भी मिलेगी तो हमें टिक इस पे करना है इधर, ठीक है। सबसे बड़ी के लिए ये, और सबसे छोटी के लिए ये वाली हमें करनी पर टिक करना है। अब देखो इस तरीके से आज हम लोगों ने करणियों की तुलना करना सीखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।